बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अताउर रहमान इस वक्त डी चौक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल दी थी और इस सिलसिले में काफ़िले मुल्क भर से रवान दवा हैं, रास्तों पे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद में किसी जगह पे भी कोई शेलिंग हमें देखने को नहीं मिली, कोई पथराव देखने को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान निकले ही नहीं। फैज़ाबाद में थोड़े बहुत कारकुनान निकल गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 75 से 80 कारकुनान को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। डी चौक की बात की जाए तो यहाँ से 2 से 3 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त सीनियर साफ़ी जनाब कमर महकन साहब और महविश कमास खान मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों के पास बड़े तरकेदार खबरें भी होती हैं और यहाँ पे एक्टिव है। ये तकरीबन 23 तारीख से ही यहाँ पे बैठे हैं और अंदर की खबरें इनके पास होती है, तो दोनों से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कमर भाई, क्या चल रहा है? काफ़िले अभी तक पहुँचे नहीं, यहीं पे डी चौक पे हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, महविश कमास खान भी खड़ी है। तहरीक इंसाफ वालों ने जो स्लाइटली चेंज किया है ना अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, वो उनको बड़ा फ़ायदा देने वाली है। वो किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। उससे पहले आपको बात बता दूँ कि वो सीनियर ना कहा करे, वो हमें लगता है कि शायद हमारे सीखने का उम्र हम अभी सीख रहे हैं। तो एक और करेक्शन कर दूँ, शेलिंग हुई है आता फैज़ाबाद के ऊपर बड़ी हैवी शेलिंग हुई है, वहाँ से लोग गिरफ्तार हुए हैं। खानापुल के ऊपर शेलिंग हुई है, वहाँ से लोग गिरफ्तार हुए हैं। और एक दफ़ा तो डी चौक की भी खबर आई कि शेलिंग हुई है किसी को, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई शेलिंग नहीं हुई, हमारे सामने नहीं हुई कम अज़ कम। लेकिन फैज़ाबाद के ऊपर और खानापुल के ऊपर अच्छी खासी शेलिंग हुई है और वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ से भी 2 खवातीन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की इत्तलात पहुँची है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की स्लाइटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली आई है, वो किस तरह से है कि उन्होंने पहले कहा था कि हम 24 नवंबर को पहुँचेंगे। अब इतलात ये आ रही है कि वो 26 तक पहुँचेंगे। इसका इंतजामिया या मुसद नकवी साहब इंतजाम करके बैठे हैं पिछले 2 दिन से। ये 22 को लग गई थी चीज़ें और 22 से रास्ते बंद होना शुरू हो गए थे। फिर 23 को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया, मुकम्मल सील कर दिया पुलिस। और आपको बताऊँ 60,000 से ज़ायद 2,000 से ज़ायद कंटेनर, 50 से ज़ायद सील करके ब्लॉक कर दिया गया है। और अगर हम इंटरचेंज इस्लामाबाद इंटरचेंज से डी चौक पहुंचना चाहेंगे तो 5 जगह पर कंटेनर हैं, 3 जगह पर खंदकें हैं और तमाम तैयारियां आपके सामने ही हैं। अगर कैमरा मैन थोड़ा दिखा सके ना, पीछे के मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये तमाम लोगों को यहाँ खड़ा किया हुआ पिछले 2 दिन से। और अगर तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, जैसे उन्होंने कहा है कि हम 26 तक पहुंचेंगे और हमारे ज़रा भी यही कह रहे हैं कि वो 26 तक डी चौक पहुंचेंगे, तो अब 2 दिन पहले हो चुके हैं, तीसरा रोज़ आज है, मजीद 2 रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा उनके पहुंचने तक। तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? थक जाएंगे, सर डराते हैं। तो पुलिस के लिए ये एक सबसे बड़ा इम्तिहान है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का स्लो इस्लामाबाद की तरफ मूव होना, जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है इधर आने की, वो एक ऐसी मूवमेंट है जो इनको थका देगी और उनको फ़ायदा देगी। अब ऐसा है कि वो लोग अगर 27 तक यहाँ पहुँचते हैं या 26 तक यहाँ पहुँचते हैं, और मैं एक बात और आपको बता दूँ, 26 तारीख को डाला जेल के अंदर इमरान खान के 2 बड़े अहम केसेस हैं जिस पर तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको रिलीफ मिले। एक तो जो 5 रोज़ा रिमांड दिया गया था थाना न्यू टाउन में, और दूसरा है जो उनका 190 मिलियन पाउंड केस है और खाना का मामला भी चल रहा है। तो ये मामला 26 को डिसाइड होने और 27 को 9 मई के मुकदमात में लाहौर के अंदर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त है। तो आज आपको ये भी बता दूं कि अगर 26 और 27 तारीख तक ये एहतजाज जारी रहता है, कोई फैसला नहीं हो पाता और 26 और 27 तारीख को इमरान खान को कोई रिलीफ भी नहीं मिलता इन केसेस में और इन मामलात में, तो फिर ये मामला मजीद आगे चलने के इम्कान हैं। और अगर यही तरह मामला इसी तरह से चलता है और मजीद 4-5 रोज़ तक अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत को एंगेज रखती है और ये बंदिशें इसी तरह से जारी रहती हैं, पूरा इस्लामाबाद सील रहता है, तो मेरे ख्याल में दिस विल बी द एंड ऑफ दिस रेजिम। बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी सूरत ये होगी कि वो जब भी पहुँचे, वो एकदम पहुँचे तमाम रुकावटें दूर करके और यहाँ पर पहुँच जाएं, तो फिर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि उनके अंदर पिछले 2-2.5 साल से कितना गुस्सा, तकलीफ, नफ़रत, नाराज़गी और उनके अंदर एक भरी पड़ी हैं सारी चीज़ें, वो किस तरह से निकलेंगी। तो रियासत को मेरे ख्याल में ये भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले जब भी आपने मुज़ाकरात के लिए बैठना, फिर रियासत कहती है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठे हैं, मुज़ाकरात शुरू करने से पहले आपको सीज़ फायर करना होता है कि भाई आप भी रुक जाए लड़ाई से, मैं भी रुक जाता हूँ, चले टेबल पे बैठ के कोई बात करते हैं। तो कम से कम टेबल पर बैठ कर बात करने के लिए उनको अपना मार्च होल्ड कर लेना चाहिए, यानी जहाँ है वहाँ बैठ जाएँ और कहीं जी हमसे बात करें। हुकूमत मुज़ाकरात करे, अगर मामला तय हो जाते हैं, ठीक नहीं तय होते तो फिर सबकी अपनी अपनी मर्जी। लेकिन हुकूमत को यूज़ ऑफ फोर्स, जिस तरह से हुकूमत डराने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से रियासत धमकियां दे रही है, जिस तरह से ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कल को अता ताहिर साहब धमकियां देते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब धमकियां देते हैं, राना सनाउल्लाह धमकियां देते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं धमकियां देते हैं। एक खातून ने वीडियो जारी किया इमरान खान की बीवी ने,
उसके ऊपर इन्होंने इतना वावेला मचाया, उनको सियासत के लिए तो कुछ और मिल नहीं रहा था। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कल किस तरह से अपने आप को जमहूरी होने का जो है वो साबित करेंगे कि हम जमहूरी लोग हैं। ठीक है। ये साबित नहीं कर पाएंगे। इतना फाशिज्म, इतनी सख्ती, अपने ही अवाम के खिलाफ आप यहाँ खड़े होकर नारा तकबीर फलां फलां, भाई आप तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपने कश्मीर फतह करने जाना है, फलस्तीन जा रहे हैं, इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ यार? उसी अवाम के खिलाफ आप नारेबाजी लगा रहे हैं जिसके टैक्स के पैसे से सैलरीज मिलती हैं, जिसके टैक्स के पैसे से वो सारा म्यूनिशन, जिसके टैक्स के पैसे से ये सब्ज कपड़े, ये एक तो मैं जमहूरियत का मज़ार इसको कहता हूँ, ये जमहूरियत के जनाजे ढके हुए हैं यहाँ पर सब्ज कपड़े से। ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं? अपने लोगों से नफरत, लड़ाई, मार धाड़ नहीं होता यार। या आप जितना भी कहें वो दहशतगर्द है, कोई नहीं मानेगा वो दहशतगर्द है, वो एक सियासी जमात है। आप जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आते हैं, आप उनके ऊपर शेल मारते हैं, आप उनके ऊपर गोली चलाते हैं, आप उनके ऊपर रबर बुलेट्स चला रहे हैं। आपने कभी आंसू गैस का एक्सपीरियंस किया है? पिछली दफा कितनी तकलीफ होती है बहुत। उसके बाद दिल करता है जो सामने बंदा इसको और मारे। ये जानबूझ के उनको इंतशार दिलाने वाली बात होती है। भाई उनसे बात करें, उनको कहें आप एक जगह आएँ, बैठें, प्रोटेस्ट करें और चले जाएं। 2014 का धरना आपको याद होगा, बस मैं ख़त्म करता हूँ, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। 2014 का धरना इतना खतरनाक नहीं था जितने ये एहतजाज खतरनाक है। उसकी वजह उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी और इस तरह से शहर बंद नहीं किए गए थे, इस तरह से लोगों के ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स नहीं किया गया था, इस तरह से सख्तियाँ, फसाइयात, फाशिज्म ये नहीं किया गया था। वो आए यहाँ डी चौक पीछे हमारे बैठे रहे 3 महीने 120-30 दिन वो बैठे रहे, उठ कर फिर चले गए। कुछ हुआ? उस धरने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप इनको पीछे रोक देंगे, मारना शुरू कर देंगे, तो फिर पुरतशद्दुद हालात बनते जाएंगे। और फिर वो वो आप इनको अगर जगह दे देना, बैठ जाए यहाँ पर अपने मुतालबात हमारे सामने रखें, या धरना देना दे ले। अभी भी तो बंद रखा हुआ है यार, वो आगे बैठ जाएंगे तब भी बंद होगा। अभी भी आपने बंद रखा हुआ है, तो भाई उनको यहाँ अगर बैठने दें, वो अपने मुतालबात सामने रखें, नहीं तो उनको एहतजाज करने का हक है, एहतजाज करने दें। आप चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी एहतजाज बंद करवाएं, और वहाँ से भी फैसला आ जाता है। मैं हैरान हूँ कि कोर्ट्स ऐसा फैसला कैसे दे सकती हैं। आइन के अंदर दर्ज है राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पॉलिटिक्स। आप फैसला दे रहे हैं कि जी आप एहतजाज नहीं कर सकते, मतलब आइन के अंदर जो चीज़ मौजूद है उस पर अमल नहीं कर सकते। ये कैसा फैसला? तो मेरे ख्याल में रियासत को इस अपने जो डिसीजन है उनको रिव्यू जरूर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं इसके साथ एक बात कहूंगी कि हाई कोर्ट के तो वैसे ये फैसला ये लोग मान लेते हैं कि एहतजाज नहीं करना, और हाई कोर्ट ये साल से कह रहा है कि इमरान खान को रिहा करो, उसका ये केस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो ये लोग नहीं मान रहे। तो ये अजीब सी ये पॉलिसी मुझे इनकी समझ नहीं आती हुकूमत की। बिल्कुल ऐसा ही है। वही हाई कोर्ट ऑर्डर करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान से मुलाकात करवाएं इन लोगों की, वो लोग वहाँ मुलाकात करने जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर उसी हाई कोर्ट के अंदर उन्हीं जेल इंतजामिया के खिलाफ तो इन अदालत का चलता है केस, और 3 दफ़ा अभी तक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को माफ़ी मिल चुकी है, 3 दफ़ा CCPO, 3 दफ़ा पुलिस एहलकार, 3 दफ़ा इंतजामिया माफ़ी मांग चुकी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, और कोर्ट उन्हें माफ़ कर चुकी है। अंदाज़ा करें आप उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला। जैसे महविश कमास ने बड़ा अच्छा वो नुक्ता उठाया कि आप उसी हाई कोर्ट का फैसला तो मानते नहीं है, लेकिन उसका दूसरा फैसला जो आपके अगेंस्ट जा रहा होता है वो आप जूते की नोक पे रखते हैं। और बाकायदे तौर पे मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे आके फिर उस चीज़ का इजहार